और 10,000 बनते जी लोग हैं, भिक्षु लोग हैं। तो जो आम का बगीचा है वो गांव के मुखिया का है, गांव के प्रधान का है। तो एक बार क्या होता है कि जो गांव का प्रधान है, गांव का मुखिया है, वो सुबह शाम उस उद्यान में घूमता है। तो इस दिन जब घूमने के लिए शाम को जा रहा है तो देखता है कि आज उसके उपवन में, उसके बगीचे में भिक्षु लोग बैठे हैं। भगवान बुद्ध बैठे हैं, अपने 10,000 शिष्यों के साथ बैठे हैं। तो जो गांव का प्रधान है, गांव का मुखिया है, वो सोचता है कि इतनी बड़ी संख्या में 10,000 लोग, भिक्षु लोग, वो भी भगवान बुद्ध के साथ मेरे आम के बगीचे में बैठे हैं, मेरे नगर में आए हैं, तो मेरे लिए तो ये बहुत पुण्य की बात है, बहुत गौरव की बात है। क्यों ना मुझे इन भिक्षुओं की, भगवान बुद्ध की सेवा करनी चाहिए। क्यों ना मुझे भगवान बुद्ध के शिष्यों की सेवा करनी चाहिए, उनको भोजन कराना चाहिए, उनको दान करना चाहिए, उनके उपदेश सुनने चाहिए। फिर सोचता है कि 10,000 लोग हैं, इतनी बड़ी संख्या में लोगों को सिर्फ मैं अकेला भोजन कराऊं, अकेले इनकी सेवा करूं, अकेले इनको दान पुण्य करूं, तो इसका पुण्य तो सिर्फ मुझे प्राप्त होगा। तो सोचता है क्यों ना मुझे इस पुण्य को भागीदार बनाना चाहिए, गांव के लोगों के पास जा करके उनको बताना चाहिए कि तुम्हारे नगर में भगवान बुद्ध 10,000 शिष्यों के साथ आए। तो जो गांव का मुखिया है, जो गांव का प्रधान है, वो गांव में जाता है, नगर में जाता है, सभी के दरवाजे पे जाता है, बड़े बड़े घरों में जाता है और कहने लगता है, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे नगर के बाहर भगवान बुद्ध आए हैं, तथागत सम्यक संबुद्ध आए हैं और अपने 10,000 शिष्यों के साथ आए। क्या तुम उनको दान करोगे, उनकी सेवा करोगे, उनका उपदेश सुनोगे? तो कहता हाँ, मैं 500 लोगों को भोजन कराऊंगा। और दूसरे घर में जाते हैं तो कोई कहता मैं 1,000 लोगों को भोजन कराऊंगा। और आगे जाते हैं तो कहते हैं मैं 2,000 लोगों को भोजन कराऊंगा। और दूसरे यहाँ जाते हैं तो कहता है कोई मैं 3,000 लोगों को। इसी तरह से पूरे गांव के लोग अपने अपने नाम के आगे भिक्षुओं की संख्या लिखवा देते हैं। अंतिम में जो गांव का प्रधान है, जो गांव का मुखिया है, घूमते घूमते दक्षिण की दिशा में गया तो एक बहुत दरिद्र व्यक्ति है, झोपड़ी में रहता है, कुटी में रहता है। तो उसकी झोपड़ी में छोटा सा दरवाजा है, उसमें अपना सर झुका के अंदर घुसता है। सामने कहाँ देख रहा है? और अंदर जब घुसता है तो देखता है कि एक व्यक्ति बैठा है झोपड़ी के अंदर, उसके पास कपड़े नहीं है और कमर में वही लंगोटी बांधा है। जमीन पे केला के पत्ता पर थोड़ा सा दाल और चावल है। वही दाल चावल ऐसे हाथ से पोंछता है और चाट करके खा रहा है। तो गांव का मुखिया जब ये देखता है तो उससे कहता है, अकिंचन, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे नगर के बाहर तथागत सम्यक संबुद्ध आए हैं और वह भी 10,000 शिष्यों के साथ आए हैं। और इस नगर के लोग कोई 100 भिक्षुओं को, कोई 200 को, कोई 500 को, कोई 1,000, कोई 2,000 लोगों को भोजन करा रहा है। अकिंचन, क्या तुम भी किसी को भोजन कराओगे? क्या तुम भी किसी को दान करोगे, किसी की सेवा करोगे? तो कहता है हाँ भगवान। वही दाल और जो चावल खा रहा है, ऐसे ही केला के पत्ता पे पोंछ लेता है और हाथ घुमा करके, मैं कई बार कह चुका हूँ, आप लोग बैठ जाइए। उपासक जी हाथ से पोंछता है और उसको घुमा के दिखा रहा है। कहता देखो मालिक, देखो प्रधान, मुझे ये जो हाथ में दाल चावल दिख रहा है, यह भी आज मुझे तीसरे दिन बाद भिक्षा में मिला है और इसमें जितना दाल नहीं है, जितना चावल नहीं है, उससे ज़्यादा इसमें मक्खी लग रहा है, कीड़ा है।
भोजन करा सकता हूँ, मेरे पास कितनी क्षमता है। तो गांव का प्रधान कहता है अच्छा सुनो तो, किस व्यक्ति को भोजन कराना है, किस व्यक्ति को भोजन कराने की बात कह रहा हूँ। तो कहने लगता है बताइए कौन से व्यक्ति के बारे में कह रहे हो। तो भगवान बुद्ध के गुणों को बताने लगता है। तो कहता है और लोकांतर के रहस्य को जानता है, दुख नष्ट करने का मार्ग जानता है। ऐसे व्यक्ति को भोजन कराना है जिसके अंदर राग नहीं है, जिसके अंदर क्रोध नहीं है, जिसके अंदर द्वेष नहीं है, मोह नहीं है। कहता इतनी अच्छी बात है, मैं तो ज्ञानी नहीं हूँ, इतने पुण्य की बात है तो मेरे नाम के आगे एक भिक्षु का नाम लिख दो, एक साधु का नाम लिख दो। चला जाता है गांव का मुखिया। और इधर से अकिंचन, वो भिखारी, अकिंचन का मतलब दरिद्र, जिसकी जो मांग कर खाता है, उसकी पत्नी आ रही है। खूब गुस्से में गाली दे रही है कि आज मुझे गांव वालों ने तीसरे दिन भिक्षा नहीं दी। झोपड़ी में अंदर घुसते हैं, बड़बड़ कर रही है। तब तक गांव का मुखिया बाहर जैसे निकलता है, पत्नी आती है तो कहते हैं आज मुझे गांव वालों ने तीसरे दिन भिक्षा नहीं दिया, तीसरे दिन भिक्षा नहीं दिया। तब तक अकिंचन कहता है कि अरे सुन रही हो, मैंने कल एक भिक्षु को भोजन के लिए निमंत्रण दिया। जब इसकी पत्नी सुनती तो उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। कहता है तू तो केला के पत्ता पे सड़ा गला खा रहा है, जितना दाल नहीं जितना चावल से ज़्यादा मक्खी लग रहा है। ऊपर से तो साधु को निमंत्रण देता है, भिक्षु को निमंत्रण देता है, कहाँ से लाएगा, कहाँ से खिलाएगा। तो बड़ी देर बाद जब उसकी पत्नी शांत होती है तो जो भिक्षु संघ के बारे में, भगवान बुद्ध के गुणों के बारे में जो सुना था प्रधान से, वही अपनी पत्नी को समझाने लगता है। कहता है दानं तदं श्रद्धाय शीलं रक्षन्तु संपदा भावना वृत्तान्तु गच्छन्तु देवता। जो व्यक्ति दान करता है, शील का पालन करता है, समाधि का अभ्यास करता है, ऐसा व्यक्ति सदगति को प्राप्त होता है, दुख मुक्ति के मार्ग पर आरूढ़ हो जाता है, निर्वाण को प्राप्त होता है। उसकी पत्नी समझदार है, कहती अच्छा ठीक है, इतनी अच्छी बात है, लेकिन भिक्षु को भोजन कहाँ से कराओगे, मांग कर लाओगे? अगर मांग कर लाओगे तो मिलता नहीं है, मिलता भी है तो सड़ा गला मिलता है, मक्खियाँ लगती हैं, बासी रहता है। तो क्या भिक्षु को बासी भोजन कराओगे? क्या मांग कर लाओगे भोजन कराओगे? कहाँ से लाओगे? तो अकिंचन और अकिंचन की पत्नी दोनों आपस में प्लान करते हैं कि चलो आज कुछ काम ढूंढते हैं। अकिंचन और अकिंचन की पत्नी जीवन में पहली बार नगर में काम ढूंढने के लिए निकलते हैं। सबसे बड़ा महल देखते हैं, घर देखते हैं, वहीं रुक जाते हैं, कहते हैं मालिक कुछ काम मिलेगा। तो अकिंचन का जो मालिक है कहता हाँ मैंने 1000 भिक्षु लोगों को अपने घर पे बुलाया है, चाहो तो तुम लकड़ी काटो। और जो अकिंचन है वही लकड़ी काटने वाले कुल्हाड़ी जब चलाता है तो जोर जोर से चिल्ला के कहता है मैं जीवन में पहली बार मेहनत कर रहा हूँ, वहाँ भी किसी भिक्षु को भोजन कराने के लिए, किसी साधु को भोजन कराने के लिए लकड़ी काट रहा है। और जब जी पहली बार मांग के खा रहा, हमेशा मांग के खाया, पहली बार मेहनत कर रहा है, लकड़ी काट रहा है, तब तक इसका जो मालिक है इसको पहचानता है। तो इसके पास आके कहता है अरे तुम तो अकिंचन हो, तुम तो रोज दरवाजे में खड़े होकर भीख मांगते थे, आज तुम मेहनत कर रहे हो, क्या बात है? और जोर जोर से क्या चिल्ला रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अकिंचन पूछता है कि तुम दुखी हो, कोई समस्या है, कोई पीड़ा है तो बताओ। अकिंचन हाथ जोड़ के कहता नहीं मालिक, आज मैं जीवन में सबसे ज़्यादा प्रसन्न हूँ, मैं पहली बार मेहनत कर रहा हूँ, वहाँ भी किसी भिक्षु को, किसी साधु को भोजन कराने के लिए। तो जो गांव का जो जिसके घर में लकड़ी काट रहा है कहता अरे इतनी अच्छी बात है अकिंचन, जब तुम शाम को जाना तो मुझे बताना, मुझसे मिल के जाना, क्योंकि मैं तो 1000 लोगों को भोजन करा रहा हूँ। इधर अकिंचन की पत्नी मुंह बांध के गए हैं, क्योंकि ये रोज भिखारन जैसा मांगती है, तो सोचती कोई भगा न दे दरवाजे पर से काम ढूंढने के बारे में, भिखारन समझ के। तो मुंह बांध के गए तो इसकी मालकिन कहती हैं, काम ढूंढने के जाते तो इसकी मालकिन कहती है बहन मैंने 500 भिक्षुओं को बुलाया है,
तू चावल साफ कर। तो ये मुंह बांधे चावल साफ कर रही है और खुशी के मारे भी भूल जाती कि मैं दूसरे के घर पे हूँ। वो भी गुनगुनाने लगती है, कहती मैं जीवन में पहली बार मेहनत करा। जब ये बोलने लगती तो इसकी मालकिन इसकी आवाज़ सुन पहचान के कहती तो भिखारिन की आवाज़ है। ये दरवाजे पे भीख मांगती थी तो उसका मुंह खोल के देखती तो वही भिखारिन है। कहते बहन दुखी है क्या, कोई समस्या है क्या? तू तो रोज़ भीख मांगती थी, आज दरवाजे पे खड़े हैं, क्या बात है? मेहनत कर रही है, क्या बात है? ये मालकिन, आज मैं जीवन में सबसे ज़्यादा प्रसन्न हूँ, पहली बार मेहनत कर रही हूँ, वह भी किसी भिक्षु को, किसी साधु को भोजन कराने के। तो इसकी मालकिन कहती मैंने तो 500 लोगों को बुलाया, बहन तू जब शाम को घर जाना तो मुझे बताना, मुझसे मिल के जाना। जब शाम होता है तो अकिंचन जाने लगता है तो अकिंचन का जो मालिक है, जिस लकड़ी कटवा रहा था, अकिंचन को बहुत सारा दाल, चावल, सब्जी, मसाला, कपड़े, जो भी आवश्यकता की और ज़रूरत थी सब बांध देता है। कहता अकिंचन तो ले जा, भिक्षु को भोजन करा, कुछ भी कमी पड़े तो तुरंत आकर के ले जाना। और अकिंचन की जो पत्नी जहाँ काम कर रही है उसकी भी मालकिन ऐसे करती है। और दोनों पति पत्नी बहुत सारा सामान लेके शाम को अपने घर में झोपड़ी पे पहुँचते हैं। और जब झोपड़ी के सामने पहुँचते तो देखते हैं कि उनकी झोपड़ी में बैठने की जगह नहीं है। तो अकिंचन पत्नी और अकिंचन सोचने लगते हैं भिक्षु आएंगे तो बैठेंगे कहाँ, भिक्षु आएंगे तो भोजन कहाँ करेंगे, भिक्षु आएंगे तो कहाँ आराम करेंगे, कहाँ खाना खाएंगे, कहाँ पैर धोएंगे। तो अकिंचन और अकिंचन की पत्नी रात ही में कुटी को सजाने लगते हैं। और जब भी मेहनत कर रहे हैं, जब भी कोई काम कर रहे हैं तो बार बार यही बोले जा रहे हैं कि कल मैंने एक भिक्षु को निमंत्रण दिया है और मैं जीवन में पहली बार मेहनत कर रहा हूँ, वहाँ भी किसी भिक्षु को भोजन कराने के लिए। कुटी बना रहा है अकिंचन, मन ही मन में यही गुनगुना रहा है कि मैं पहली बार मेहनत कर रहा हूँ किसी भिक्षु को भोजन कराने के लिए। कुटी सजाते हैं, आसन लगा देते हैं। जब कुटी सज जाती है, आसन बन जाता है तो दोनों मिल करके खाना पकाते हैं। और यही खाना पकाते समय भी यही बोला है मैं जीवन में पहली बार मेहनत कर रहा हूँ किसी भिक्षु को, साधु को भोजन कराने। कल मैंने एक साधु को भोजन के लिए निमंत्रण दिया, खुशी के मारे दोनों पागल हैं। सुबह होती है, भोजन पका के रखा है, अकिंचन जो है खुशी के मारे उसके ज़मीन पे पैर नहीं पड़ रहा है। और जो आसन लगाया है बैठने के लिए उसके चारों तरफ घूम रहा है, कभी पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से घूम रहा है और बार बार यही कर रहा है मैंने जीवन में पहली बार मेहनत की है किसी भिक्षु को, साधु को भोजन कराने के लिए। धीरे धीरे भिक्षु को भोजन करने का जो समय है हो रहा है। अभी बार बार अकिंचन जो है घूम रहा है, बार बार यही कर रहा, मेहनत की है और बार बार सूर्य को देख रहा है। कहता अभी मेरे घर में भिक्षु आएंगे, अभी भोजन करने का समय हो रहा है, अभी भोजन करने का समय हो रहा है, अभी भिक्षु आएंगे। धीरे धीरे क्या होता है कि भोजन करने का जो समय है भिक्षु को, वो समय निकलता जा रहा है। अभी अकिंचन बहुत बेचैन हो रहा है, बहुत पागल हो रहा है। कहता मेरे घर में कोई भिक्षु अभी तक नहीं आया, मेरे कुटी में, मेरी झोपड़ी में कोई नहीं आया, अभी तक नहीं आया। जब देखता है कि बनते का, भिक्षु का भोजन करने का समय पार हो रहा है तो अपनी पत्नी को दूसरे के घरों में भेजता है। तो उसकी पत्नी किसी के घर में जाते ही कहती है किसी घर में 500, किसी घर में 1000, किसी के घर में 100, किसी के घर में 200 भिक्षु लोग बैठे हैं, सबके घर में भोजन कर रहे हैं। तो जब अकिंचन की पत्नियां देखते हैं तो दौड़ के अपने पति के पास आते हैं, कहते हैं अकिंचन सभी के घर में भिक्षु भोजन कर रहे हैं। और जब अकिंचन सुनता है तो कहता है मेरी झोपड़ी में कोई आया नहीं, मैंने तो जीवन में पहली बार मेहनत की थी किसी भिक्षु को, साधु को भोजन कराने के लिए। मेरी कुटी में तो कोई आया नहीं, मेरे घर में तो कोई आया नहीं, मैंने तो जीवन में पहली बार मेहनत की है। और यही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, चिल्लाता हुआ जो रात में गांव का मुखिया नाम लिखने आया था उसके घर पहुंच जाता है और दरवाजे पर ही चिल्ला के कहता है अकिंचन, मैं अकिंचन हूँ, मैंने तो पहली बार जीवन में मेहनत की है, मुझे तो भिक्षु को भोजन कराना है, मेरा भिक्षु कहाँ है, मेरा भिक्षु कहाँ है।
जब गांव का मुखिया सुनता है, बाहर निकल के देखता है कि अकिंचन हल्ला कर रहा है, तो अकिंचन के पास आता है गांव का मुखिया, उसके सर पे हाथ रख के कहता है, अकिंचन जब मैं तुम्हारी झोपड़ी में गया देखा तुम तो दरिद्र हो, अकिंचन तुम तो भिखारी हो, तुम तो अछूत हो, तुम्हारी दशा देखकर मुझे विश्वास नहीं हुआ था कि तुम किसी व्यक्ति को भोजन करा सकते हो, किसी भिक्षु को भोजन करा सकते हो। अकिंचन जब ये सुनता है तो उसी के पैरों पर लेट जाता है, कहता अगर आज मुझे भिक्षु को भोजन कराना नहीं मिला तो मैं यहीं पे अपने प्राण त्याग दूंगा, और वहीं लेट जाता है। स्थिति ऐसी आई कि बहुत परेशानी होगी, तो गांव का प्रधान कहता अच्छा सुनो, इस समय संसार का सबसे श्रेष्ठ पुरुष जो भोजन के लिए भी नहीं गया। अकिंचन सुनो, क्या तुम उस व्यक्ति को जानते हो? कहता नहीं, बताइए। कहता अकिंचन, इस संसार का सबसे श्रेष्ठ पुरुष तथागत सम्यक संबुद्ध अभी भी भोजन के लिए नहीं गए, बैठे हुए हैं, और क्यों बैठे हैं वो नहीं जानते। अकिंचन जैसे ही भगवान का नाम सुनता है, सम्यक संबुद्ध का नाम सुनता है, कहता है वो मेरे लिए बैठे हैं, मेरा भोजन का इंतजार कर रहा है, और दौड़ के जाने लगता है। जब जाने लगता है तो गांव का मुखिया कहता है अच्छा सुनते जाओ, रुके जाओ, इस नगर का महाराजा प्रसेनजित भगवान बुद्ध के लिए अपने सैनिकों के साथ भोजन लेके बैठा है। इस जम्बूद्वीप का सबसे बड़ा व्यापारी अनाथ पिंडिक भगवान बुद्ध के लिए अपने सेवकों के साथ भोजन लेके बैठा है। जो 9 हीरो से बना हुआ हार पहनती है माता विशाखा, अपनी दासियों के साथ, अपनी सेवकाओं के साथ भोजन लेके भगवान के लिए बैठी है। अकिंचन तुम अगर इन लोगों के सामने से भगवान को ले जा सकते हो तो ले जाओ। कहता आज मुझे भगवान को भोजन कराने के बदले कोई मेरे प्राण ले ले तो मैं दे दूंगा, और चला जाता है। और भगवान की कुटी के पास आधा शरीर कुटी के अंदर, आधा शरीर कुटी के बाहर फैला के लेट जाता है, जोर जोर से चिल्लाता है। कहता है भगवान मैं इस नगर का सबसे दुखियारा व्यक्ति हूँ, भगवान इस नगर के सबसे दरिद्र व्यक्ति हूँ, भगवान इस नगर का सबसे प्रताड़ित व्यक्ति हूँ, भगवान मैंने सुना है आप महाकारुणिक हैं, भगवान आप तो लोगों पर अनुकंपा करते हैं, भगवान आप तो लोगों को नया जन्म देते हैं, भगवान आपकी दया की, आपकी करुणा की ज़रूरत है। तो मुझ जैसे अकिंचन को है, मुझ जैसे दरिद्र को है, मुझ जैसे अछूत को है। भगवान अपना भिक्षा पात्र उठाते हैं, अकिंचन के हाथों में देते, कहते मैं तेरे लिए बैठा हूँ। और भगवान का जैसे ही पात्र पाता है, अकिंचन खुशी के मारे उछलता कूदता महाराजा को अंगूठा दिखाता है, कहता आज तो मैं संसार के सबसे श्रेष्ठ पुरुष तथागत सम्यक संबुद्ध को भोजन कराऊंगा, आज तो मैं सबसे उत्तम पुरुष को भोजन कराऊंगा। और भगवान के आगे आगे, भगवान पीछे पीछे जा रहे हैं और अपनी कुटी में लेके जा रहा है। कुटी में ले जाकर आसन लगा है, बैठाता है, और पूरे नगर में हल्ला मचाते हुए आज तो मैं बुद्ध को भोजन कराऊंगा, बुद्ध को भोजन कराऊंगा। और लोग सोचे तो अकिंचन है तो दरिद्र, ये क्या भोजन कराएगा। महाराजा अनाथ पिंडिक विशाखा ये सब सोचते तो दरिद्र है, चलो हम जो अपना भोजन है इसकी कुटी में ले जाके सही वही भोजन कराएंगे। वो सब भी पीछे पीछे हैं। अकिंचन जैसे कहता है कि रात में जो भोजन पकाया गया है, अपनी पत्नी को कहता है लेके आजा, भगवान खुद सम्यक संबुद्ध खुद भोजन करने आए। कहा जाता है जैसे उसकी पत्नी बर्तन खोलती है, जो भोजन पकाया, पूरा सुगंध पूरे नगर में फैल जाता है। और जब पूरा सुगंध फैल जाता है तो अनाथ पिंडिक विशाखा, प्रसेनजित, महाराजा प्रसेनजित सब कहते हैं आश्चर्य है, अद्भुत है, आश्चर्य है, अद्भुत है, ऐसा कैसे संभव है। भगवान के भोजन करने के बाद महाराजा प्रसेनजित भगवान के आगे हाथ जोड़कर बैठ जाता है। कहते भगवान मुझे क्षमा करे, इतना श्रद्धावान व्यक्ति इतना दरिद्र कैसे हो सकता है, वो भी मेरे राजमहल, मेरे नगर में। भगवान आज मैं इसको 10,000 नौकर चाकर और बहुत सारा खेत जमीन, बहुत सारा धन, सोने के सिक्के, सब कुछ आज इसे मैं देना चाहता हूँ।
कहता है भगवान आज मुझे क्षमा करे। अकिंचन कहता है आज मुझे बुद्ध को भोजन कराने के बदले कोई हिमालय इतना बड़ा सोना लाकर दे दे तो मैं उसे बाएं पैर के अंगूठे से ठुकराता हूँ। आज तो मैं बुद्ध की शरण जाता हूँ, आज तो मैं धम्म की शरण जाता हूँ, आज तो मैं संघ की शरण जाता हूँ। और कहता है भगवान मुझे अपना श्रावक स्वीकार करें। वहीं भगवान के पास भिक्षु बन जाता है, अरहंत बन जाता है और उसका कल्याण हो जाता है। ये जो महिमा है बुद्ध की, बुद्ध का जो एक सिर्फ दान करने से कोई व्यक्ति अरहंत बन जा रहा है, कोई व्यक्ति मुक्त हो रहा है। तो आप सभी लोग बहुत श्रद्धा युक्त चित्त से इतनी ठंडी में रात में यहाँ कर बैठे हैं, तो जितने